ये दास्तां है उस महान फनकार की जिसने जिंदगी को बहुत ही सादगी से जिया और हिंदी फिल्म जगत में ऐसी अमिट छाप छोड़ी जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकेगा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फनकार के बारे में जिसके बारे में यह कहा जाता है कि उनकी आवाज़ तो महान गायक के.एल. सहगल साहब से हूबहू मिलती थी, लेकिन वह खुद भारत के शोमैन राज कपूर की आवाज़ बने, जिनकी आवाज़ में दर्द को भी सुकून महसूस होने लगता था। बॉलीवुड की सबसे सफल प्रेम विवाह जोड़ी बने और अपने गानों से भारतीय फिल्म संगीत को ऐसे गीत दिए जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। उसी गायक का एक गीत जीना इसी का नाम है, आपको कुछ याद आया? जीना इसी का नाम है। बॉलीवुड फिल्म संगीत के वह महान कलाकार हैं मुकेश, जिनका असली नाम तो मुकेश चंद माथुर है, लेकिन उनका नाम केवल मुकेश ही फेमस हुआ है। मुकेश का जन्म 22 जुलाई सन 1923 को भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ। इनके पिता का नाम जोरावर चंद माथुर और माता का नाम चांदरानी था। जोरावर चंद वास्तव में पंजाब के लुधियाना शहर से दिल्ली आए थे। मुकेश का बचपन दिल्ली शहर में ही बीता। मुकेश को बचपन से ही गाने और अभिनय करने का बहुत शौक था। मुकेश अपने परिवार में सबसे छोटे थे। वह अपने भाई बहनों में छठे नंबर पर आते थे। उन्होंने 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई दिल्ली में ही पूरी की। उसके बाद वह एक सरकारी विभाग में नौकरी करने लगे, लेकिन नौकरी करते हुए भी वह यही सोचते रहते कि उन्हें कुछ अलग करना है। उनके भीतर संगीत कला को सीखने की बहुत ललक दिखाई देती थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनकी बड़ी बहन, जो कि घर में ही संगीत की शिक्षा ले रही थी, उनको गायन का अभ्यास करते देखकर मुकेश भी उन्हें बहुत ध्यान से सुना करते थे और खुद भी गाने का रियाज करते थे। फिर क्या था, उनका गाना सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। लेकिन उनके जीवन में संगीत का सफर अचानक यूं शुरू हुआ कि वह अपने दूर के एक रिश्तेदार मोतीलाल जी, जो कि खुद एक फिल्मी कलाकार थे, के यहाँ उनकी बहन की शादी में गा रहे थे। उनकी सुरीली मनमोहक आवाज ने सबका मन मोह लिया। मोतीलाल जी ने जब उनकी गायकी को सुना तो वह उन्हें अपने साथ बम्बई ले गए। वहां से ही मुकेश के जीवन का फिल्मी सफर आरंभ हुआ। आइए अब बात करते हैं मुकेश के पारिवारिक जीवन के बारे में। मुकेश का पारिवारिक जीवन भी बहुत ही रोचक रहा है। अक्सर यह देखा गया है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेता है तो कहीं ना कहीं उसका पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त हो ही जाता है। अधिकांश लोग जो फिल्म जगत से जुड़े हुए थे, अक्सर उनकी विवाहित जिंदगी में एक समय के बाद बिखराव देखा गया है, लेकिन मुकेश के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। मुकेश ने सरलाबेन के साथ प्रेम विवाह किया। उन दोनों का विवाह 22 जुलाई 1946 को हुआ। मुकेश के घर 5 संतानें हुई, जिनमें से 3 लड़कियां, रीता, नलिनी, नम्रता और 2 पुत्र, मोहनीश और नितिन। नितिन, जिनका नाम नितिन मुकेश है, वह भी एक अच्छे गायक हुए हैं। इसी नितिन के एक पुत्र नील नितिन मुकेश एक अभिनेता हुए हैं, जिन्होंने बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में काम किया है। बम्बई पहुंचने के बाद काफ़ी मेहनत के बाद मुकेश को सन 1941 में एक फिल्म निर्दोष में मुख्य कलाकार की भूमिका निभाने का मौका मिला। उसके कुछ समय बाद उन्हें फिल्मों में प्लेबैक सिंगर का काम भी मिलने लगा। उन्होंने बम्बई में सन 1940 से लेकर 1945 तक कई फिल्मों में बतौर अभिनेता भी काम किया, लेकिन यह फिल्में टिकट खिड़की पर ज़्यादा हिट नहीं हो सकीं। इसके बाद मुकेश को एहसास होने लगा कि वह एक अच्छे अभिनेता के तौर पर पसंद नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने फिर से प्लेबैक सिंगिंग की ओर रुख किया। उन्होंने एक फिल्म पहली नज़र में अपना पहला गाना दिल जलता है तो जलने दे रिकॉर्ड करवाया। दिल जलता है तो जलने दे। इस फिल्म में बतौर अभिनेता मोतीलाल जी ने काम किया था। यह गीत बहुत ही पसंद किया गया। इस गाने में उनकी गायकी का अंदाज बिल्कुल कुंदन लाल सहगल के जैसा ही था। जब के.एल. सहगल ने इस गीत को सुना तो वह भी हैरान हो गए कि कोई उनकी आवाज़ और अंदाज को इतनी गहराई से भी समझ सकता है। इसके बाद तो मुकेश को बम्बई में कई जाने माने कलाकारों के लिए गाने का मौका मिलने लगा। अब वह एक उभरते हुए प्लेबैक सिंगर बन चुके थे। हालांकि उनकी गायकी में के.एल. सहगल के अंदाज की झलक सदा ही देखने को मिलती थी, क्योंकि मुकेश खुद उनके एक बहुत बड़े प्रशंसक थे। इसलिए उनकी गायकी के.एल. सहगल साहब के स्टाइल से बाहर नहीं आ पा रही थी। अब नौशाद ने मुकेश के लिए नए तरह का संगीत तैयार किया और उनकी आवाज़ को एक अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश की। उनका यह प्रयास बहुत ही कारगर रहा। अब मुकेश की गायकी में और भी निखार आने लगा। उन्होंने उस समय के दिग्गज संगीतकारों नौशाद, कल्याण जी आनंद जी, शंकर जयकिशन, खय्याम, सलील चौधरी और राहुल देव बर्मन के साथ भी कई फिल्मों में काम किया। अब संगीत जगत में उनकी आवाज़ की एक अलग पहचान बनने लगी। अब एक और फिल्म मूर्ति, जो कि सन 1945 में आई, इस फिल्म में उन्होंने एक गीत बदरिया बरस गई को अपने अलग ही अंदाज से गाया। राज कपूर की फिल्मों के लिए मुकेश ने जो भी गीत गाए
वह इतनी जल्दी लोकप्रिय हुए कि उससे प्रभावित होकर राज कपूर ने कहा था कि मुकेश तो मेरी आवाज़ की आत्मा है, मैं तो केवल एक शरीर हूँ। मुकेश ने अपने फिल्मी संगीत के सफ़र में सन 1946 से 1976 तक के दशक में इस इंडस्ट्री को लगभग 1300 गीत दिए। मुकेश का कहना था कि मुझे केवल वही गीत गाने हैं जो मेरी आवाज़ को सूट करें। उन्होंने भी बॉलीवुड के अन्य गायकों की तरह हिंदी के अलावा भारत की अन्य प्रादेशिक भाषाओं पंजाबी, उर्दू और मराठी में भी गाया। इतना ही नहीं, उनकी गायकी का जुनून भारत के बाहर रूस में भी देखा गया। यह उन दिनों की बात है जब उन्होंने राज कपूर की फिल्म श्री 420 के लिए एक गीत मेरा जूता है जापानी गाया। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल। उस समय यह कोई भी नहीं जानता था कि यह गीत मुकेश के गायन को पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर देंगे। फिल्म अनाड़ी में गीत सब कुछ सीखा हमने के लिए सर्वश्रेष्ठ गायन के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिल्म रजनीगंधा में गाए गीत कई बार यूं भी देखा है को भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2016 में भारत सरकार द्वारा उन पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया। संगीत की दुनिया में अपना नाम इस तरह से चमकाने के बाद और बॉलीवुड को कई अनमोल गीत देने के बाद यह सितारा 27 अगस्त सन 1976 को इस दुनिया से अलविदा हो गया। उनकी मौत भारत में नहीं बल्कि अमेरिका के एक शहर डेट्रॉयट में दिल का दौरा पड़ने से हुई। जब राज कपूर को उनकी मौत की सूचना मिली तो वह चौंक से गए। बाद में उन्होंने कहा कि आज मेरी आवाज़ का अंत हो गया है। मुकेश की मौत के बाद भी उनके कुछ गाने रिलीज किए गए थे। बॉलीवुड में मुकेश का नाम सदा अमर माना जाएगा। दोस्तों, संगीत जगत के इतिहास से जुड़ी ऐसी ही जानकारी को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।